दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ कमाल की पशुपालन से जुड़ी मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफ़ी बढ़ाने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। शिप हैंडलिंग मशीन, इस मशीन को खास करके भेड़ों के लिए बनाया गया है। इस मशीन का अपना एक अलग ही मैकेनिज्म होता है जो कि इसे अन्य मशीनों से अलग बनाता है। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले भेड़ों को एक कतार में खड़ा करके उन्हें एक एक करके आगे भेजा जाता है, जहां मशीन में लगा सेंसर उन्हें पकड़ लेता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें पलट भी देता है। और आपको बता दें कि इससे भेड़ों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। और जब सेंसर भेड़ों को पकड़ लेता है तो मशीन ऑपरेट कर रहा व्यक्ति भेड़ों की जांच करता है और अगर भेड़ों का ऊन निकालना हो तो वो भी उसी वक्त निकाल लिया जाता है। और साथ ही साथ बीमार भेड़ों को दवाई भी पिला दी जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि इस मशीन में एक वेइंग मशीन भी लगी होती है जो कि इनका वजन मापती है और मशीन में लगा ट्रैकिंग सेंसर इन भेड़ों का काउंट भी रखता है। पेच्यूरा काल्स मिल्क फीडिंग मशीन, इस मशीन को खास तौर पर गाय के बछड़ों के लिए बनाया गया है। इस मशीन में एक बहुत बड़ा कंटेनर लगा होता है जिसमें दूध को भरा जाता है और उसके साथ ही बछड़ों के सही विकास के लिए इसमें दवाई की एक खुराक भी मिला दी जाती है। और फिर इस मशीन को वहां ले जाया जाता है जहां पर बछड़े घास चर रहे होते हैं और बछड़े इस मशीन को देखते ही इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। इस मशीन में थन के आकार वाले निप्पल लगे होते हैं जिसे चूस चूस कर बच्चे कंटेनर में भरे दूध को पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। वोपा काऊ क्लॉ ट्रीटमेंट क्रश, ये मशीन गायों के इलाज और उनके खुरों को साफ करने के काम आती है। इसमें आपको बस गायों को अंदर लाना होता है और फिर ये मशीन सारा काम खुद ब खुद कर देती है। और जब मशीन गायों को ऊपर उठाकर उन्हें टांग देती है तो इनके खुरों को साफ कर लिया जाता है और साथ ही साथ इनके नाखूनों को भी काट लिया जाता है और अगर इन्हें दवाई पिलानी हो तो वो भी पिला दिया जाता है। वाकई में ये मशीन काफ़ी कमाल की है। रोटरी मिल्किंग पार्लर, ये डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री का अब तक का सबसे एडवांस तरीका है जिसकी मदद से हज़ारों गायों का दूध एक साथ निकाला जाता है। इस टेक्निक में एक बहुत बड़ी रोटरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक एक करके गायों को चढ़ा दिया जाता है और फिर गायों के थन में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगाकर उनके आगे चारा डालकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस तरह से बड़ी आसानी से बिना किसी तकलीफ के गायों के दूध को निकाल लिया जाता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस टेक्निक से दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही काफ़ी बेहतर होती है। काऊ एंड बफेलो हॉर्न कटिंग मशीन, दोस्तों आप सब इस बात से तो वाकिफ होंगे कि गाय और भैंस के सींग कितने खतरनाक होते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे गाय और भैंस बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके सींग भी बड़े होते जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके सींग को काटने के लिए सबसे पहले गाय और भैंसों को इस डोर लॉक सिस्टम में फंसा लिया जाता है और फिर उसके बाद हॉर्न कटर ब्लेड से इनके सींगों को काट दिया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस देखने में भले ही दर्दनाक लगता है मगर आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में भैंस और गायों को ठीक वैसा ही एहसास होता है जैसा कि हमें अपने नाखूनों को काटते समय होता है। लेवोबिन इक्विपमेंट, दोस्तों ये गायों की देखरेख करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर गायों को दवाई पिलाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले इस मशीन को गायों के पास लाया जाता है और फिर इसकी स्टीयरिंग को घुमाकर इसमें लगे गाय के मुंह के आकार वाले सांचे को ऊपर उठा लिया जाता है और इस तरह से गाय का मुंह एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से वो अपना सर बिल्कुल भी नहीं हिला पाती हैं और वर्कर्स बड़ी आसानी से इन्हें दवाइयाँ पिला देते हैं। और आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे सांचे लगे होते हैं जिसकी मदद से एक बार में कई सारी गायों को दवाइयाँ पिलाई जा सकती है, जिसकी मदद से समय और मेहनत दोनों ही कम लगती है। शिप मार्किंग गन, दोस्तों सभी भीड़ें देखने में एक जैसी लगती हैं तो ऐसे में बड़े फार्म्स में इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इन भेड़ों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है और हर ग्रुप के भेड़ों को अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर निशान लगा दिया जाता है। और ऐसा करने के लिए इस मार्किंग गन का उपयोग किया जाता है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और इसकी मदद से मार्किंग का काम भी बहुत ही तेज़ी से हो जाता है और भेड़ों को पहचानने में मुश्किल भी नहीं होती है। ब्रॉयलर केज रोबोट,
दोस्तों जब पोल्ट्री फार्म में पले हुए ये मुर्गे और मुर्गियां बड़े हो जाते हैं तो इन्हें मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जो कि एक बहुत ही कठिन टास्क होता है और इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस टेक्निक में सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन मुर्गे और मुर्गियों को वर्कर्स तक पहुंचाया जाता है, जहां पर वर्कर्स इन्हें हाथों से पकड़कर ट्रे में भर देते हैं, जहां इन्हें आगे फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उसके बाद इनके मीट की प्रोसेसिंग की जाती है। अपोलो जनरेशन, इस मशीन का इस्तेमाल चिकन हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये मशीन मुर्गियों को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें पकड़ती है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन्हें पिंजरे में डालकर बंद कर देती है। इस मशीन में 2 कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। आगे की तरफ एक चौड़ी सी कन्वेयर बेल्ट होती है तो वहीं पीछे की तरफ पतली सी कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। इसके काम करने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि ये 1 घंटे में तकरीबन 8000 से 12000 मुर्गियाँ पकड़ लेती हैं। और आपको बता दें कि इसे ऑपरेट करना भी बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। वोपा हूफ ट्रीटमेंट, इस मशीन का इस्तेमाल भी भैंस और गायों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसे यूज करने के लिए भैंस या गाय को इसके ढांचे के अंदर घुसाकर पीछे लगे पुली को पशु के पैर में फिट कर दिया जाता है और फिर पुली को लगातार गोल गोल घुमाया जाता है, जिसकी वजह से पशु का पैर ऊपर उठ जाता है और फिर बड़ी ही आसानी से इनके खुरों को साफ कर लिया जाता है। ये ढांचा इतना सिंपल होता है कि इसमें पशु को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और जब खुरों को साफ करने का काम हो जाता है तो इन्हें छोड़ दिया जाता है। डेलावल, ये मशीन दूध व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए एक ज़बरदस्त मशीन है। ये मशीन बहुत ही धीरे काम करती है, मगर जब इसका काम पूरा हो जाता है तो लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। इस मशीन का काम होता है तबेले में मौजूद मलों को साफ करना, जो कि ये मलों को ढकेलते हुए उन्हें साफ कर देती है। इसमें आगे की तरफ एक क्लॉ टाइप स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी मदद से ये मलों को साफ करके तबेले को एकदम चकाचक कर देती है, जिसकी वजह से किसान की मेहनत और समय दोनों बचते हैं। गोट फीडिंग मशीन, दोस्तों बकरी पालन में सबसे बड़ा काम होता है बकरियों को समय से और पेट भर के खाना देना, और इस काम में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। मगर दोस्तों अब इस मशीन की मदद से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें बकरियों को खाना देने के लिए एक बड़ा लंबा स्टील का टनल बनाया जाता है और फिर इसमें स्टील की 2 परत चढ़ाई जाती हैं, जिससे कि ऊपर वाली परत से बकरियों के चारे को टनल से अंदर बाहर किया जा सकता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सबसे पहले चारे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख के टनल में पहुंचा दिया जाता है और फिर एक लीवर के जरिए बकरियों के सामने की शीट को उठा दिया जाता है और फिर बकरियां अपना भोजन शुरू कर देती हैं। इस टेक्निक से समय भी बचता है और मेहनत भी काफ़ी कम लगती है। वोपा, भीड़ों को नियंत्रण में रखने का काम बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव की होती है। लेकिन स्पेशल टाइप के केस की मदद से भीड़ों को नियंत्रण में रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले भीड़ों को एक गलीनुमा रास्ते से गुजारा जाता है और फिर उन्हें इस केस में फिट कर दिया जाता है और उसके बाद वर्कर इस केस को 180 डिग्री एंगल में घुमाकर भीड़ों को पलट देते हैं और फिर भीड़ों के खुरों को साफ करना और उन्हें दवाई पिलाने जैसे काम को किया जाता है। बता दें कि इस केस में लॉक होने की वजह से भीड़ों को कोई दिक्कत नहीं होती है और जब सारे काम पूरे हो जाते हैं तो फिर भीड़ों को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।